हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रश्न नंबर 13। यदि व्यापार में ए, बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात 2:5:6 है तो समान लाभांश प्राप्त करने के लिए लागत के समय का अनुपात होगा। पूंजी का अनुपात दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी 2:5:6। ये पूंजी का अनुपात दिया हुआ है। ये कह रहा है कि समान लाभ प्राप्त करने के लिए, समान लाभ, अगर लाभ सबको बराबर हो, मतलब ए को भी 10 रुपया, बी को भी 10 रुपया, सी को भी 10 रुपया, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? एक अनुपात एक आ जाएगा। ये समझ में आया कैसे हुआ? बस वही देखना है आपको कि समान लाभांश प्राप्त करने के लिए, मतलब जो लाभ का अनुपात निकल के आया है वो कितना हो जाएगा? एक अनुपात एक में। ठीक है, तो ये समय का अनुपात पूछ रहा है। सभी को पता है कि लाभ होता है बिजनेस में, लाभ बराबर कब होता है? तो पूंजी जितना लगाते हैं और कितना समय के लिए लगाएं, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो वो लाभ निकल के आता है। तो समय का रेशियो पूछ रहा है, तो समय का रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये पूंजी इधर चला जाएगा, मतलब लाभ बटा क्या हो जाएगा? पूंजी हो जाएगा। समय बराबर लाभ बटा पूंजी हो जाएगा। तो लाभ का अनुपात दिया हुआ है और पूंजी का भी अनुपात दिया हुआ है, मतलब लाभ के अनुपात में पूंजी के अनुपात से भाग कर देंगे। तो लाभ का अनुपात एक है, किससे भाग करना है? यहाँ समय का अनुपात निकाल रहे हैं, तो एक में किससे हमें भाग कर देना है? पूंजी से। तो 2, इसमें भी सेम कर देना है, 1/5 हो जाएगा। इसमें भी क्या कर देना है? 1/6 हो जाएगा। तो ये समय का अनुपात निकल गया, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये अनुपात ये बटा में आ गया, भिन्न में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो इसमें क्या करेंगे? 2, 5 और 6 हर का एलसीएम लेके सब में गुना कर देंगे। 2 और 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 6 दूना का 12, 6 तरी 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30 आ जाएगा। अब जो 30 एलसीएम आएगा सब में गुना कर देंगे। 1/2 में भी 30 से गुना कर देंगे, 1/5 में भी 30 से गुना कर देंगे, 1/6 में भी 30 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, 6 पचे 30, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुपात निकल के आया 15:6:5। ये समय का अनुपात निकल के आएगा। यही हमसे पूछा था, तो यही आंसर हो जाएगा 15:6:5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। मोहन ने एक व्यापार शुरू किया तथा 8,000 पूंजी लगाया। कितना टाइम दिया अभी नहीं पता चला, बस 8,000 लगा दिया। 2 महीना बाद एक सोहन आया, वो भी शामिल हुआ, 6,000 लगा दिया। 3 महीना बाद उसकी पत्नी आई, सोहन की पत्नी गीता भी आई और 6,000 ये भी लगाकर व्यापार में शामिल हो गई। ये 2 महीना बाद आया, ये 3 महीना बाद आया। अंत में उन तीनों का अर्धवार्षिक लाभ, अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो जाएगा? 6 महीना के लिए बिजनेस किया गया है, 6 महीना का लाभ 9,000 रुपया है। तो मोहन का लाभ क्या होगा? 6 महीना में 9,000 रुपया है, तो तीनों में बराबर तो नहीं ना बांट दीजिएगा कि हाँ तुम्हारा इतना ले लो, तुम्हारा इतना, 3-3 हज़ार तीनों में नहीं ना कर दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि सब समान समय के लिए नहीं लगाया था। देखिए, अब इन तीनों ने पैसा तो लगाया। मोहन ने कितना लगाया? 8,000 रुपया लगाया। सोहन ने 6,000 रुपया लगाया और गीता ने भी 6,000 रुपया लगाया। ये पूंजी का अनुपात था। और यहाँ पे समय का अनुपात, यहाँ समय कितना कितना के लिए, कितना समय के लिए लगाए? तो ये तो 8,000 लगाया पूरे 6 महीना के लिए, क्योंकि इसको बोला नहीं है, मतलब पूरे टाइम के लिए लगाया। तो ये 6 महीना के लिए बिजनेस में पैसा लगा दिया। सोहन कितना महीना के लिए? 2 महीना बाद, मतलब 2 महीना बाद आया। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 6 महीना तक लगाएंगे और ये 2 महीना बाद आएगा, इसका मतलब 4 महीना तक इसका पैसा इन्वेस्ट रहा। और उसकी पत्नी जो गीता थी 3 महीना बाद आई, मतलब उसका अगले 3 महीना के लिए पैसा रिजर्व रहेगा। ठीक है, अब इन तीनों को गुना कर लेते हैं। चूंकि पूंजी और समय का हम लोगों ने यहाँ पे पूंजी का रेशियो निकाल लिया, समय का भी यहाँ पे रेशियो निकाल के लाभ का रेशियो निकाल रहे हैं। देखिए, अगर पूंजी का रेशियो और लाभ का रेशियो तब समान होता है जब सभी समय के लिए बराबर, 6 महीना के लिए सभी लगाते हैं, तो यही अनुपात हो जाता है। ये गुना करने से कोई मतलब नहीं होता। गुना इसलिए किया गया समय से क्योंकि समय बराबर नहीं था। तो लाभ का जो अनुपात निकालेंगे उसको देखने के लिए कि कितना लाभ का अनुपात निकल रहा है, तो इसमें गुना करना पड़ेगा। 8×6 48,000 और ये 6×4 24,000 और 6×3 18,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 6 से कट जाएगा सब, 6×3 18, 6×4 24, 6×8 48, ये हो जाएगा। तो लाभ का जो अनुपात निकला 8:4:3 में हम पैसा बांटेंगे। 8:4:3 के अनुपात में हम पैसा डिवाइड करेंगे। अच्छा, तो लाभ का अनुपात इतना इन लोग का निकला। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा? 8×4 = 12, 3 15, अनुपात में 15 है। लेकिन बोल रहा है कि लाभ कितना हुआ है? 9,000 का लाभ हुआ है।
15 छक्का 90, 600 बार में ये कट जाएगा, अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 600 आ जाएगा। तो ये पूछ कितना रहा है कि मोहन का लाभ कितना होगा। तो मोहन तो 6 महीना के लिए लगाया था, तो 6 महीना के लिए ये लगाया था पैसा, तो इसका 6 महीना के हिसाब से मिलेगा। मोहन 6 महीना के लिए लगाया था और इसका लाभ का अनुपात कितना आया है, 8 आया है। तो 8 में किसने गुना कर देंगे, 600 से गुना कर देंगे, तो 8 छक 4800 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर।